भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान दोनों उप मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सभी जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं और ये सब इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चल रहा है एसआईआर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर घमासान मचा हुआ है और समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी ने भाजपा की नींदें हराम कर दी और इसी के लिए भाजपा सरकार के मंत्री विधायक सब लोग खुद मोर्चा संभालने में जुट गए हैं और खुद लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। वहीं सपा मुखिया ने आरोप लगाया है कि भाजपा खुद यूपी के एसआईआर करवा रही है। तो दोस्तों आज इसी पर करेंगे बात। तो नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया ने भाजपा के लिए सिरदर्द खड़ा कर दिया है, एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब आप कहेंगे कि एसआईआर तो विपक्ष अपने लिए चुनौती मानता है, तो भाजपा को एसआईआर क्यों दिक्कत दे रही है? इस प्रक्रिया से भाजपा क्यों घबरा रही है? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एसआईआर को लेकर अब एक ही पिच पर आ गए हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर खबर क्या है, तो चलिए पहले खबर को बताते हैं। तो खबर यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर यह साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति एक ही जगह पर वोट डाल सकता है, यानी एक ही जगह वोटर बनकर रह सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का वोट गांव और शहर दोनों जगह पर है तो उस व्यक्ति को इनमें से एक पर फैसला लेना होगा। दोनों जगह वोटर बनकर रहना अब उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर जो ट्रेंड अब तक सामने आया है उसके मुताबिक ज्यादातर वोटर अपना नाम शहर की वोटर लिस्ट से कटवा रहे हैं और अपना नाम गांव की वोटर लिस्ट में जुड़वा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि मेरा ये वीडियो देखने वाले आपने भी ये काम किया हो या करने जा रहे हो, जैसे कि शहर में रह रहे लोगों के माता पिता गांव में रह रहे हैं और गांव में उनकी खेती भी है। इधर आप शहर में नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम शहर और गांव दोनों जगह पर वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो ऐसे में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान शहर के वोटर गांव की वोटर लिस्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन यह भी खूब दिलचस्प है कि पहले लोग रोजगार के लिए शहर की ओर भागते थे, जहां वोट छोड़ने की बात आई तो लोग शहर छोड़कर गांव का रुख कर रहे हैं। ऐसा करने के कई कारण हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि आखिर एसआईआर प्रक्रिया से या लोगों के गांव की तरफ रुख करने से भाजपा को क्या दिक्कत है। तो दोस्तों खबर यह है कि परंपरागत भाजपा को शहर के वोटर ही सबसे ज्यादा वोट करते हैं और शहर के वोटरों को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। यूपी में शहरी वोटर भाजपा को भरपूर समर्थन देता है। 2017 में यूपी में भाजपा के काबिज होने के बाद भाजपा ने अपनी सियासी जमीन काफी मजबूत की है, जिसमें शहरी वोटरों ने बड़ी भूमिका निभाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के शहरी वोटर वाली 17 सीटों में से भाजपा ने 12 सीटें जीती। 2022 के विधानसभा चुनाव में शहर की 86 सीटों में से भाजपा ने 65 सीटें जीती। इसी के साथ ही 2023 के निकाय चुनाव के नतीजे देखें तो भाजपा ने मेयर पद की सभी 17 सीटों पर जीत हासिल की। ये समीकरण बताता है कि यूपी में शहरी वोटरों के बीच भाजपा का काफी दबदबा रहा है, लेकिन एसआईआर के बाद शहरी वोटरों के लौटने से भाजपा की बेचैनी बढ़ी है, क्योंकि यूपी में ये ट्रेंड सामने आया है कि शहरी वोटर शहर से अपना नाम कटवा रहा है, वो गांव की तरफ अपना रुख कर रहा है। इस बात के संकेत मुख्य निर्वाचन आयोग के उस दावे से मिले हैं जिसमें कहा गया है कि यूपी में लगभग 2 करोड़ लोगों के वोट कट सकते हैं। 97% हमारा कार्य पूरा हो गया है। 17% वोटर्स अभी अनकलेक्टेबल श्रेणी में चिन्हित हुए हैं। 2 करोड़ 65 लाख के आसपास आज की तारीख में इनका नाम अनकलेक्टेबल की श्रेणी में। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ में भाजपा का अनुमान है कि 10 से 12% मतदाता ने शहरी वोट का रुख छोड़कर गांव का रुख किया है। अब लखनऊ की 21.73% आबादी वाली सीट पर 12% वोट का मतलब है 2,06,000 वोट और प्रयागराज की सीट पर भाजपा ने ऐसे वोटरों को चिन्हित किया है जिसने गाँव का रुख किया है।
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 58,595 वोट से इलाहाबाद की लोकसभा सीट को जीता था। ऐसे में करीब 2 लाख वोट का इस सीट से गांव की तरफ शिफ्ट हो जाने से भाजपा के लिए 2027 की जंग इस सीट पर मुश्किल बढ़ा सकती है। इसके अलावा अयोध्या यानी फैजाबाद सीट पर भाजपा का आकलन है कि लगभग 41,000 वोटरों ने गाँव का रुख किया है। जब SIR प्रक्रिया आई, फिर मैंने अपना चेक कराना चालू किया या BLO के माध्यम से पता चला कि मेरा गांव पे भी वोटर ID कार्ड था और यहाँ भी था। तब फिर मैंने यहाँ अपना जो है उसको डिलीट के लिए दिया और मैंने गांव पे अपना SIR कराया। अब यही ट्रेंड भाजपा की दिक्कतों को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तक सब सक्रिय हो गए। इसी के तहत बीते दिनों मुरादाबाद में मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला तो केशव प्रसाद मौर्य ने उन्नाव का रुख। ब्रजेश पाठक रायबरेली में SIR प्रक्रिया का जायजा लेते नजर आए। वर्तमान में नौकरी मुरादाबाद नगर में कर रहा हूँ, मुरादाबाद नगर में ही रह रहा हूं, यहीं पे सारी सुविधाएं उपयोग कर रहा हूं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम मुरादाबाद नगर के अंदर ही जहां पर भी आपका घर है जी, वहां पर ही अपना वोट बनवाएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश भाजपा के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व भी इस चुनौती से निपटने की रूपरेखा तैयार कर रहा है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अगर भाजपा की पकड़ कमजोर पड़ी तो उसे 2027 के चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ भाजपा इस चुनौती से निपटने में जुटी पड़ी है, तो वहीं सपा के PDA दाव ने मुश्किल और भी बढ़ा दी है। वो कैसे, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि अगले कुछ दिनों तक शादी विवाह समारोह में ना जाएं। इसके बदले शहरों में SIR प्रक्रिया के अभियान की चेकिंग करें। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के PDA प्रहरी जमीन पर उतर रहे हैं और PDA समीकरण के बोर्ड साधने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा ने ये निर्देश दिए हैं कि वो मतदाताओं से शहर में अपना बोर्ड बनवाए रखने की अपील करें। वहीं सपा के PDA प्रहरी गांव में पार्टी की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, क्योंकि PDA में शामिल ज्यादातर जातियां गांव में ही बसती हैं। भाजपा ने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिए हैं कि अगर कोई शहरी वोटर शहर का वोट छोड़ रहा है तो उसे समझाएं कि परिवार में एक का वोट गांव में शिफ्ट करवाएं, बाकी परिवार का वोट शहर में रहने दें। दूसरी तरफ सपा के PDA प्रहरी ने यह संदेश देने में जुट गए हैं कि गांव में PDA जातियों का एक भी वोट कटने ना पाए। अब सवाल यह है कि यूपी में लोग शहर का वोट कटवाकर गांव का रुख क्यों कर रहे हैं। यूपी में वोट शुद्धिकरण का काम अपने अंतिम समय में है और कई जगहों पर अभी तक 17% फार्म ही जमा नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी जैसे शहरों में SIR फार्म सबसे कम जमा हुए हैं। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ शहर में रह रहे मतदाताओं ने अपने वोट गांव में शिफ्ट करवा दिए हैं और उसका कारण ये माना जा रहा है कि गांव में पुश्तैनी जमीन, गांव में पारिवारिक पहचान है, गांव में नाम कटने से भविष्य में विवाद की आशंका है, गांव में पंचायत चुनावों में परिवार का सीधा हित जुड़ा है, शहरों में स्थायी पता नहीं है, नौकरी के बाद गांव जाने की प्लानिंग है। ऐसे में गांव का वोट बचाने के लिए शहरी मतदाताओं ने गांव का रुख किया है। एक आदमी बाहर रहते हैं लखनऊ, उनका SIR यही हुआ है। क्या नाम है उनका? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह। क्या करते हैं? पुलिस में। ज़्यादातर लोग शहर में कमाने जाते हैं, उनका मकान वहाँ नहीं है, कमा रहे हैं, और गांव में उनका मकान है, यहाँ पे SIR करा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या वाकई शहरी वोटर का गांव में शिफ्ट होने से भाजपा को 2027 में घाटा हो सकता है? इस पर राजनीतिक विश्लेषज्ञों का क्या कहना है, जरा उसे सुनिए। मतदाता चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, सबको कानून व्यवस्था चाहिए, सबको विकास वाला उत्तर प्रदेश चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी की चिंता हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता, इंडिया गठबंधन की चिंता आम आदमी की चिंता है। एक भी आम आदमी का वोट, एक भी दलित वर्ग का वोट, वंचित वर्ग का वोट, शोषित वर्ग का वोट, अल्पसंख्यक वर्ग का वोट कटना नहीं चाहिए। उद्देश्य वोट काटना नहीं होना चाहिए, उद्देश्य वोटर लिस्ट सही करना होना चाहिए। जिसका मत नहीं है वो उसका मत बने, जो मताधिकार का जिसका अधिकार है उसका वो वंचित नहीं होना चाहिए। % का भी अगर ऐसा शिफ्ट हुआ, यानी जो शहर में वोटर हैं वो अपने गांव वाली वोटर लिस्ट में ही बने रहेंगे और शहर में नहीं रहेंगे, और उसका असर 2-3% वोट कम हो गए शहरों में,
तो इससे बीजेपी की जो राजनीति है उस पर असर पड़ सकता है। खैर, राजनीतिक गुरु भी मान रहे हैं कि शहरी वोटर का गांव की तरफ शिफ्ट होना 2027 के रण से पहले भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है और भाजपा भी ये समझ रही है। इसीलिए ऊपर से नीचे तक हर किसी को एक चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यूपी की सड़कों से लेकर संसद के गलियों तक एसआईआर की ही चर्चा हो रही है। एसआईआर कहें या वोट सुधार, इस पर अमित शाह ने एक बड़ा बयान दे दिया। इस दौरान अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई। राहुल गांधी ने अमित शाह को बहस का चैलेंज भी दे दिया। वहीं यूपी में समाजवादी पार्टी और भाजपा के मंत्रियों के बीच वोट शुद्धिकरण पर जुबानी शोले उठे। संसद से सड़क तक एसआईआर पर बहस छिड़ी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज। इस खबर को लेकर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।